दोस्तों बॉलीवुड और साउथ के बीच किस तरह की फाइट चल रही है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उठा पटक दोनों के बीच लगभग बराबर ही चल रही है। हालांकि पिछले कुछ समय से साउथ का पलड़ा कुछ ज्यादा भारी नजर आ रहा है। दोस्तों बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के बीच चलते कंपटीशन में जो भी फिल्म आई उसे बुरी तरह से पटकनी खानी पड़ी है। साउथ फिल्मों के आगे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी फिल्म का जो हाल हुआ है वो किसी को बयां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच दोस्तों एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जिसका तोड़ निकालने के लिए अभी बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों को ही बहुत लंबा समय व्यतीत करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री की। दोस्तों भारत में डिजिटल सुविधाओं के लगातार बढ़ते और जमते कदमों के बीच हॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत जैसे देश का महत्व अब अच्छे से समझने लगी है। दोस्तों विदेशी सिनेमा इंडस्ट्री अपने आप में जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करती है और जिस तरह से उसने भारतीय दर्शकों को लुभाने की कोशिश की है और समय के साथ अपने तौर तरीकों में बदलाव किया है, दोस्तों वो काबिले तारीफ है। हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज भारतीयों के इस कदर सर चढ़कर बोलता है कि वहाँ के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने फिल्मों के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम उठाना शुरू किया है। पिछले कुछ वर्षों में हॉलीवुड सिनेमा की कई बड़ी मूवियाँ यूएस से पहले भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ऐसा क्यों है, चलिए इसी के ऊपर छोटी सी आज बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। दोस्तों भारत बहुत तेजी से हॉलीवुड फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। हॉलीवुड फिल्मों की पटकथा से लेकर और विजुअल इफेक्ट तक देखो दोस्तों भारतीय दर्शकों की दीवानगी जो है ना वो इस कदर हावी है कि बॉलीवुड निर्माताओं को इनके सामने अपनी फिल्में रिलीज करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। पहले हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों के सामने अपना कंटेंट रिलीज करने से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। बॉलीवुड की बड़े सितारों से सजी फिल्मों को जहां 100 करोड़ रुपए के क्लब एंट्री में जाने के लिए बहुत दुनिया भर की मेहनत करनी पड़ती है, वहीं हॉलीवुड की मूवी भारत में रिलीज होती है और बहुत आसानी से 100 करोड़ के क्लब में तो ऐसे ही चली जाती है। इसका हालिया देखो, अगर एग्जांपल देखोगे तो मार्वल सिनेमैटिक की मूवी आई है अभी थार लव एंड द थंडर, जिसने बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की। दोस्तों हिंदी भारत जो है वो हमारी देखो मातृभाषा है। इसके बाद भी हम अपने डॉक्यूमेंट से लेकर ऑफिस में सब जगह हम मतलब फैमिली कॉन्वर्सेशन में फ्रेंड्स से इंग्लिश को महत्व ज़्यादा देते हैं। इससे कहीं ना कहीं देखो दोस्तों ये हमें पता चलता है कि हमारी इंडस्ट्री की फिल्मों की पहुंच जो है वो उतनी ही नहीं है, वो एक लिमिटेड है। लेकिन जो हॉलीवुड है उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा दूर तक है, क्योंकि उसकी जो भाषा है ना वो पूरी दुनिया में बोली जा रही है, पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है। और यही चीज़ हॉलीवुड को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है। हॉलीवुड हमारे सिनेमा और बॉलीवुड के बिजनेस को दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं प्रभावित ही कर रहा है, लेकिन हमारी फिल्में उनके बिजनेस को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो भारतीय निर्माताओं को बहुत गहनता से समझने की अब जरूरत आन पड़ी है। बिजनेस की बात करें तो साल देखो 2018 में रिलीज हुई मार्वल की मूवी और सुपर हीरो वाली मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसने दुनिया भर के कलेक्शन में भारत में सबसे ज्यादा कलेक्शन वाले 5 देशों में शामिल है। और इस फिल्म ने भारत से 220 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। इससे बात साफ होती है कि भारत की तरफ हॉलीवुड का रुझान अपने आप में क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों बॉलीवुड निर्माताओं को आपने अक्सर अपनी बिग बजट फिल्मों को रिलीज करने के लिए खास मौके तलाशते हुए देखा होगा, चाहे वो कोई त्योहार हो, मौका हो, छुट्टी हो। लेकिन आप जानते हैं हॉलीवुड भी पूरी रिसर्च करके ही अपनी फिल्में भारत में रिलीज करता है। हॉलीवुड के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कहीं ना कहीं भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी अपनी फिल्मों को रिलीज करने से पहले वहाँ के जो इवेंट्स हैं ना उनके ऊपर सर्च आउट करते हैं कि कौन सा इवेंट किस देश के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है और बड़ा है। जैसे कि भारत में होली है, दिवाली है, ईद, क्रिसमस, मतलब ऐसी कोई भी बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज हो रही हो तो क्लैश से बचने के लिए हॉलीवुड कहीं ना कहीं अपनी फिल्म को या तो पोस्टपोन कर देते हैं या फिर वो थोड़ा सा उसको आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हॉलीवुड भारत पर पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारी में है। हमारे भारतीय देसी दर्शकों के साथ हॉलीवुड अब हिंदी सिनेमा के सेलेब को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों समय समय पर बॉलीवुड के देखो बहुत बड़े सितारे हॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं और इसका बड़ा उदाहरण है प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, और हाल ही में द ग्रे मैन में देखो अपनी अदाकारी का कहीं ना कहीं दमखम दिखाया धनुष ने। इतना ही नहीं, जो सेलेब सिल्वर स्क्रीन पर हॉलीवुड फिल्मों का चेहरा नहीं बन पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज देकर अपनी डबिंग के थ्रू अपना जादू चला रहे हैं। जी हाँ, हॉलीवुड फिल्मों में भारतीय सितारों से बहुत हद तक डबिंग कराई जा रही है। दोस्तों एक हफ्ते
या एक दिन पहले भारत में रिलीज का जो बड़ा कारण है वो है बढ़ता बिजनेस और इंडियंस का हॉलीवुड मूवी की तरफ बढ़ता हुआ क्रेज। लेकिन इसके पीछे हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी रणनीति भी हो सकती है। हॉलीवुड जो है ना, दरअसल वो फिल्मों को यूएस से पहले भारत में और किसी अन्य देश में जो रिलीज कर रहा है वो एक ट्रायल की तरह है। भारत में फिल्म को देखो मिले रिस्पॉन्स को देखते हुए ना मेकर्स को फिल्म की रणनीति में आखिरी समय पर बदलाव करने का समय मिल जाता है और ये ट्रायल उन्हें यूएस के साथ साथ देशों में बिजनेस और परफॉर्मेंस में सुधारने का पूरा समय भी मिलता है। और हॉलीवुड मेकर्स की ये जो एक कोशिश थी ना, एक ट्रायल था, ये अपने आप में सही साबित हो रहा है। देखिए दोस्तों, बॉलीवुड सिनेमा के बादशाह यानी शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी देश में नहीं विदेश में भी है। उनकी फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उनके इस स्टारडम को भी साल 2018 में हॉलीवुड ने बहुत बुरी तरह पटकनी दी थी। दरअसल 2018 के एंड में 14 दिसंबर को डीसी कॉमिक्स की फिल्म एक्वामैन भारत में रिलीज हुई, जबकि विदेशी बाजारों में यही फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हुई। उस समय दावा किया जा रहा था कि शाहरुख खान की इसके सामने जो मूवी है जीरो, उस क्लैश से बचने के लिए फिल्म की रिलीज की डेट को आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन भारतीय थिएटरों में यूएस से एक हफ्ता पहले ही फिल्म रिलीज कर दी गई और शाहरुख खान की फिल्म जीरो एक्वामैन के आगे बुरी तरह से फ्लॉप रही। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि अब जो हॉलीवुड है उसका नजरिया हमारे देश के प्रति, हमारे बॉलीवुड के प्रति, हमारे इंडियन सिनेमा के प्रति और हमारे दर्शकों के प्रति पूर्ण रूप से बदल चुका है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं देखिए, माना कि तमिल इंडस्ट्री आज बहुत तेजी से ऊपर उठकर आ रही है, बहुत तेजी से उसने अपना मुकाम हासिल किया है, लेकिन हॉलीवुड तक का सफर करना और हॉलीवुड को टक्कर देना अभी शायद थोड़ा दूर की कहानी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।